प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो हमारे या तो फ्रेंड हो सकते हैं, यानी जो हमारे या तो मित्र हो सकते हैं, या फिर वो हमारे शत्रु, या तो वो हमारे मित्र हो सकते हैं या फिर शत्रु। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के, अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, सारे। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, यानी जिससे अपन ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं, उल्टा अपने फ़ायदा करते हैं, उसको कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे हैं, जिसमें देखो उसकी क्या हेल्प मिलती है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रोडक्शन में, ये तो एशियन टाइम से चलता आ रहा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एल्कोहल, जो वाइन बनाते थे आज से हजारों साल पहले, राजा महाराजाओं के टाइम से ये चलता आ रहा है। तो ये क्या है, यानी ये फ्रेंडली बिहेवियर है इसका। और प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, अगर आपको कर्ड बनाना है, दही बनाना है, ब्रेड, केक, इन सब में क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काम आ रहे हैं, वो क्या है, अपने फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। जैसे दूध है, जो मिल्क, उसको अगर आपको कर्ड में कन्वर्ट करना है, तो एक होता है लैक्टोबैसिलस, जो क्या बैक्टीरिया का नाम है, लैक्टोबैसिलस। ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता, यानी ये क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर इसका। और देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम है, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन अप रखना, यानी साफ सुथरा रखना। देखो, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपने घर पे सब्जी बनाई, उसका जो छिलके हैं, उसका अगर इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर उसका अपघटन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो आप इमेजिन करो हर जगह ढेर ही ढेर लगे हुए होते हैं। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको हटाते हैं। जैसे वेजिटेबल हो गया, और कुछ जैसे कोई जानवर मर गया, तो उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। या कोई भी फीकल वेस्ट हो गया, यानी एक्सक्रीटिव मटेरियल हो गया, जो बिल्कुल उसको साफ आउट काम, पूरा साफ करने का काम कौन करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाने में भी उपयोग में लिया जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या हो गया, इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, यानी ये भी क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। और इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम राइजोबियम, राइजोबियम जो होता है, ये कहाँ मिलता है, जो लेगुमिनेसी एक फैमिली आती है, यानी मटर का कुछ जो पी होता है, मटर, चने, मटर, इसकी जो फैमिली होती है, उसमें इसकी जो जड़ें होती है, रूट्स, उसमें नोड्यूल्स होते हैं। यानी आप अगर कोई मटर या चने का पौधा है, उसको आप अगर ऐसे उखाड़ोगे तो आपको यहाँ पे कुछ नोड्यूल्स मिलेंगे। यानी ये जो नोड्यूल्स है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन, राइजोबियम। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ताकि ये उसको उपयोग में ली जा सके। वैसे होता क्या है, एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, पर प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो फिर ये जो बैक्टीरिया, ये क्या है, उसकी नाइट्रोजन को अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो प्लांट आराम से उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ इंसेक्ट को भी खा सकते हैं, यानी उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे ड्रोसेरा, मेथेंथीस यानी पिक्चर प्लांट, ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को, इसका जो जैसे पिक्चर प्लांट को कहते हैं घटपादन, यानी एक ऐसा होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, जग का जग जैसे ही होता है। जैसे कोई इंसेक्ट अंदर गया, वो नेक्टर लेने के चक्कर में, तो उसके ऊपर ढक्कन कवर हो जाता है, तो वो फिर इंसेक्ट वहीं मर जाएगा। तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, उसकी रिक्वायरमेंट वो प्लांट कंप्लीट करता है। यानी कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी ये भी क्या है, एक प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ये फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं।
और देखिए ये लैक्टोबैसिलस बता दिया, ये कहाँ काम आता है, ये जो मिल्क होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, यानी दूध से जो दही बनता है उसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और भी ये चीज़ पिकल हो गया, फूड आइटम हो गया, इडली हो गया, भटूरा, सूजी, ये सारे, और बेकरी इंडस्ट्री होती है, यानी जैसे आपको पेस्ट्रीज है, केक्स है, ब्रेड बनाने में, उसमें यीस्ट सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने ह्यूमन बींग को कोई साइड इफेक्ट नहीं देते, ठीक है। और कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे देखो एल्कोहल का प्रोडक्शन करना हो तो ये भी क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर है। वाइन, एसिटिक एसिड, इसको विनेगर भी कहते हैं, यानी सिरके जैसी स्मेल होती है, अचार जैसी कैसी होती है, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा काम कौन आता है, ईस्ट आता है। एक टर्म आपने सुनी होगी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को कहते हैं हिंदी में किण्वन। एक्चुअली होता क्या है, जो शुगर से उसको अल्कोहल में प्रोड्यूस करने के लिए ईस्ट सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो जो शुगर्स होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और उसकी सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो जिस साइंटिस्ट ने काम किया था उनका नाम था लुईस पाश्चर। इन्होंने लुईस पाश्चर ने सबसे ज़्यादा फर्मेंटेशन पे काम किया था, सबसे पहले काम किया था, यानी जो शुगर्स है उनको किसमें कन्वर्ट करना, अल्कोहल, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ये जितने भी सारे बता दिए, ये सारे क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसका ह्यूमन बींग पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।